नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है। दुर्योधन और भीमसेन के बीच में अंतिम युद्ध चल रहा है और जैसा कि हमने अभी तक देखा, अपने अभ्यास के कारण दुर्योधन भीमसेन पे भारी पड़ रहा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज, इस युद्ध का निर्णय क्या आएगा? श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि भीमसेन धर्म के साथ युद्ध करेंगे तो कभी भी दुर्योधन को पराजित नहीं कर पाएंगे। उनको अन्याय का उपयोग करना पड़ेगा और अन्याय का उपयोग करना शास्त्रों में निषिद्ध भले है, लेकिन जिनको आप देवता कहते हैं, जिनको आप श्रेष्ठ मानते हैं, जिनको आप महान मानते हैं, जिनको आप भगवान कहते हैं, उन्होंने भी कई बार उस अन्याय के कार्यों को किया है। तो जो लिखा होता है वही धर्म होता है, ये मानना एक बहुत बड़ी प्रवंचना है। ये मैं आपसे कह रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि जो किया जाता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महापुरुषों के चरित्र लिखे जाते हैं, गाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या उपदेश दिए, इसकी चर्चा नहीं की जाती है। चर्चा इसकी की जाती है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया। और यह बिल्कुल निश्चित है कि जब उनके जीवन की चर्चाएं की जाएंगी तो उन्होंने जो जो निकृष्ट कार्य किए होंगे उनकी चर्चा नहीं की जाती है। उनके द्वारा किए गए श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्यों की ही चर्चा की जाती है, क्योंकि हमें समाज को एक मार्गदर्शन देना है। हमें उनके चरित्र को लोगों के लिए आचरणीय बनाना है, अनुकरणीय बनाना है। इसलिए जो भी इस प्रकार का कार्य करते हैं उनको यह ख्याल रखना चाहिए। महात्मा गांधी के चरित्र को लेकर के कई बार उन पे लांछन लगाए जाते हैं। अरे वो तो अभी बहुत कम समय हुआ है जबकि वो व्यक्ति है। अब अगर आप उनके चरित्र के बारे में जानते हैं और सब कुछ जानते हैं तो भी ये एक लेखक, एक सर्जक, एक ऐतिहासिक व्यक्ति का, एक इतिहासकार का ये बिल्कुल धर्म नहीं बनता है कि वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की उंगली उठाए। जो महापुरुष है उसके गुणों का ही वर्णन किया जाता है, क्योंकि उसके गुणों से ही लोगों को प्रेरणा मिला करती है। चलिए विषय पे आते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कह दिया कि युधिष्ठिर ने जो ये अपराध किया है, उनका ये अपराध द्यूत क्रीड़ा के समय लगाए गए उनके दाव से भी भयंकर है। यदेक विजय युद्धम पणितम घोर मीद्रसम, ये जो पण यानी दाव लगाया है धर्मराज ने, अबुद्धि ऐसा महती धर्मराज से पांडवा, ये उनकी बहुत बड़ी मूर्खता का प्रमाण है। अबुद्धि बुद्धि का ना होना, ये उनकी मूर्खता का प्रमाण है। मैं आपसे कह रहा हूं, अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं, भेतव्यम अरिशेषाणाम एकायतन नाहिते। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में यह कहा है कि शत्रु की सेना पराजित हो जाए, शत्रु की सेना भाग रही हो और अचानक शत्रु की सेना अगर लौट पड़े, आपके ऊपर आक्रमण कर दे, आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, तो उससे बहुत घबराना चाहिए, उससे बहुत डरना चाहिए, उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे योद्धा जो हैं वो अपने जीवन का एक ही मूल्य मान लेते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे मही। और जब व्यक्ति मरने का निर्णय कर लिया करता है, जब उसको मृत्यु का भय नहीं होता है, तो फिर उसके सामने तो स्वयं इंद्र भी नहीं टिक सकता है। इसलिए इस समय जो दुर्योधन युद्ध कर रहा है वो अपने उस एक पण के लिए, कि वो एक मौका है उसके पास कि जिसकी सेना मर गई है, जो पराजित होकर के खुद एक सरोवर में जाकर के बैठ गया था, उसको जीतने का एक मौका मिल गया है। पराजितम वन प्रेप्सुम निरासम राज्य लंबने, जो पराजित हो गया था, जो वनवासी बन के वन में जाने के लिए तैयार था, जो हर तरीके से राज्य की प्राप्ति का कोई भी मार्ग अब नहीं है, इस प्रकार से जिसने स्वयं को हतोत्साहित कर लिया था, मान लिया था, इन महाराज युधिष्ठिर ने उसको एक मौका दे दिया है। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसी प्रकार से भीमसेन धर्म युद्ध करेंगे
तो इस पृथ्वी का दोबारा से राजा दुर्योधन होगा और तुम लोग उसके सेवक बनकर के रहोगे। त्रयोदश वर्षाणी गदया कृत निश्चया। भीमसेन ने 13 साल तक जो किया वो किया, लेकिन दुर्योधन ने 13 साल तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है। चरति ऊर्ध्व च तिर्यक चा भीमसेन जिघांसया। और इस समय वो जिस प्रकार से तिरछा और ऊंचा उछल करके भीमसेन पे प्रहार करने की कोशिश कर रहा है, अपिनो निर्जितम राज्यम ना हरेत सुयोधना। तो ये मान लो कि तुमने इतना बड़ा युद्ध करके जिस राज्य को प्राप्त किया है वो दुर्योधन को अवश्य मिलेगा और अवश्य मिलेगा। न्यायपूर्वक युद्ध करके कभी दुर्योधन को नहीं मारा जा सकता है। इस वह कौरव राजा धृतराष्ट्र भविष्य थे। मैं अभी से कह रहा हूं कि यही फिर से इस पृथ्वी का राजा बनेगा। धनंजयस्तु श्रुत्वैतत् केशवस्य महात्मना। श्री कृष्ण की ये बातें जैसे ही अर्जुन ने सुनी, उनको लगा कि भाई ये तो सारी मेहनत पे पानी फिर गया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ फिर से होने जा रहा है। प्रेक्षितो भीमसेनस्य सभ्यम उरुम अताड़यत। तब वो भीमसेन के देखते देखते अपनी बाईं जांघ के ऊपर प्रहार करते हैं। देखिए कई जगह पे ये दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण ने ये इशारा किया है। नहीं, श्री कृष्ण ने तो अर्जुन से सिर्फ इतना कहा था कि ये प्रतिज्ञा की है उनने, और जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना, भले अधर्म हो, अन्याय हो, करना चाहिए। तुम भी तो युधिष्ठिर को मार के अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते थे। जैसे ही ये भीमसेन को इशारा मिला है अर्जुन का, वैसे ही भीमसेन के युद्ध में एक जोश और उल्लास आ जाता है। भीमसेन जो पराजित होने की कगार पे थे, वो भीमसेन एकदम से फिर से मंडलाकार घूमने लग जाते हैं। और फिर से अब वो इस मौके का, जैसे ही भीमसेन को इस प्रकार से पुनः दुर्योधन देखता है कि ये क्या है, चमत्कारपूर्ण ढंग से ये तो सामना कर रहे हैं, दुर्योधन भी और अधिक शक्ति के साथ और अधिक प्रयत्न पूर्वक उनके प्रहारों को बचाने की कोशिश करने लग जाता है। दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, दोनों गोल गोल घूमते जा रहे हैं। भीमसेन गदा का प्रहार करते हैं, दुर्योधन ऊपर उछलता है और उस गदा के प्रहार से बचता है। यही क्षण था कि भीमसेन ये निर्णय कर लेते हैं कि दोबारा से यही दांव लगाना है। और दोबारा से जैसे ही दुर्योधन उसी दांव पे फिर से उछलते हैं, उछले हुए दुर्योधन को जांघ पे वो गदा का प्रहार कर देते हैं और इस प्रकार से उसकी दोनों जंघाएं टूट जाती हैं। महर्षि वेदव्यास इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, उरुभ्याम प्राहिणोत राजान गदाम वेगेन पांडवा। भीमसेन ने उसकी जंघाओं के उरुभ्याम, दोनों जंघाओं के ऊपर गदा का प्रहार किया है। सा वज्र निस्पेश समा प्रहिता भीम कर्मणा उरु दुर्योधनस्यास्य बभंज प्रिय दर्शनौ। उसने दुर्योधन की दोनों जंघाओं को तोड़ करके चकनाचूर कर दिया है। दोनों जंघाएं टूट गई हैं और वो पृथ्वी पे गिर पड़े हैं। यहां जो वर्णन किया गया है, दुर्योधन को ये आशा कभी भी नहीं थी कि इस युद्ध में मेरी जांघों पे प्रहार किया जाएगा। और ये आशा जब नहीं थी तो आप समझ सकते हैं, आपने कई बार और भी कथाएं देखी हैं। गांधारी बुलाती है कि आ जाओ तुम मेरी आंखों के सामने, मैं आंखों की पट्टी खोल करके तुम्हें देख लूंगी तो तुम्हारा शरीर फौलाद का हो जाएगा। इस तरीके की बातें भी कई महाभारत के उसमें आई हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया जाता है। वहाँ आप गांधारी के सतीत्व का प्रदर्शन करने के लिए इस बात को बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन यहाँ महाभारत में ऐसा कोई उल्लेख मैंने नहीं पढ़ा है। जो महाभारत मेरे पास है, इसलिए उस कथा प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है। इधर दुर्योधन पृथ्वी पे गिरा है, उसके हाथ में अभी भी गदा है। भीम उसकी गदा को उसके पास से छीन लेते हैं। उसकी गदा को छीनने के बाद भीमसेन, ओहो, तुम तो बड़ा बैल 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 जो मेरे लिए चिल्लाते रहते थे। द्रौपदी की उपस्थिति में जब वो रजस्वला थी, उसका वस्त्र हरण किया था और उस समय पे तुमने कहा था ये सब तो बैल है, ये भीम तो बैल है। आज मैं चिल्लाऊंगा बैल है बैल है,
और इतना कहते कहते भीम ने जाकर के अपने बाएं पैर से उसके मुकुट को ठोकर मारी है और दुर्योधन के मस्तक पे ठोकर मारी है। सिर्फ मस्तक पे ठोकर मारने भर की बात नहीं है। अरे दुर्योधन जो हमारे सामने नृत्य कर करके दिखाते थे ना, जो हमें संड कहते थे, नपुंसक कहते थे, आज तुम देख लो इस रणभूमि में तुमसे पहले उन सब की वो दशा हुई है, आज तुम्हारी भी वही दशा हुई है। तुमने जितनी बेईमानियां की थी, तुमने जितने गलत कार्य किए थे, उन सब का परिणाम यह है तुम्हारे सामने। बहुत भीम वहां पे बोलते हैं और वामेन पादेन सरह प्रमृत्य, अपने बाएं पैर से उसके सिर पे फिर से ठोकर मारते हैं। जब युधिष्ठिर ने भीमसेन को इस प्रकार से पागलों की तरह नाचते हुए और दुर्योधन के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा तो कहते हैं गतोसि वैरस्यास्य अनृणम प्रतिज्ञा पूरिता त्वया। भाई जो हमारी शत्रुता थी वो यहां समाप्त हो गई है। तुमने जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा भी तुम्हारी पूरी हो गई है। शुभेन अशुभे नहीं, तुमने योग्य करके की, अयोग्य करके की, लेकिन जो हो गया है वो खत्म हो गया है। इस प्रकार से ये दुर्योधन ये पूरी पृथ्वी का शासक रहा है, ये पूरी पृथ्वी का राजा रहा है। तुम इस प्रकार से उसके सिर पे पैर का प्रहार करके, जो 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था, जिसके बंधु बांधव सखा सभी मारे गए हैं, तुम इस प्रकार से उसके मस्तक पे पैर का प्रहार नहीं कर सकते हो। यहां बहुत बहुत बुरा लगा है युधिष्ठिर को। उन्होंने अपनी भाषा का इस प्रकार से प्रयोग किया है कि जिसमें भीम को डांटा भी जा रहा है और जिसमें दुर्योधन को ताने भी, दोनों चीजें। वो भीमसेन से कहते धार्मिको भीमसेनो सो। भाई दुनिया ये कहती कि भीमसेन बड़े धार्मिक हैं, वो कभी अन्याय नहीं कर सकते हैं, वो कभी गलत मार्ग का आचरण नहीं करते हैं। सा कस्मात भीमसेन तुम राजानम अधितिष्ठति। तो आज भीमसेन तुम्हारे वो संस्कार कहां गए? तुम इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकते हो? फिर दुर्योधन से कहते हैं कि धात्रोपदिष्टम विषमम नूनम फल संस्कृतम। भैया जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा वही आज हमारे सामने आया है। नहीं तो हम दोनों भाई भाई थे। कौरव और पांडव एक ही परिवार में, एक ही कुल में जिनका जन्म हुआ, एक ही गुरु के पास जिनकी शिक्षा दीक्षा हुई, एक ही जगह पे जो रहे, पढ़े, बढ़े, उनके बीच में इस प्रकार की शत्रुता, ये विधाता के विधान के अतिरिक्त मैं और किसी का दोष इसमें नहीं देता हूं। और यह विधि का विधान ही रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के प्राणों के शत्रु बन के और आज इस स्थिति में आकर के पहुंच गए हैं। हमारे कारण निहिता ज्ञातेयश्चापि दिष्टम मन्ये दुरत्यम। हमारा एक एक बंधु बांधव, जो तुम्हारे रिश्तेदार वो हमारे रिश्तेदार। देखिए मामा शल्य तो सगे मामा नकुल सहदेव के थे। पितामह पे जितना अधिकार दुर्योधन का था उतना ही अधिकार कभी पांडवों का भी होता था। गुरु द्रोणाचार्य दोनों के गुरु थे। तो जो भी यहां पे मरे हैं वो हम दोनों के लिए मरे हैं। अंत में युधिष्ठिर ये कहते हैं कि त्वमेका सुस्थितो राजन स्वर्गे ते निलयो ध्रुव। तुम तो बहुत अच्छी स्थिति में हो दुर्योधन, क्योंकि यहां से मरने के बाद निश्चित ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम युद्ध भूमि में मृत्यु का वर्ण किया है तुमने। वयम नरक संगनम वै दुखम प्राप्स्याम दारुणम। लेकिन यहां लोगों के अंतिम संस्कार करने पड़ेंगे, लोगों की अंतिम विधियां करनी पड़ेंगी, और ये जो कुछ होगा ना, इस नरक का दुख तो हमें भोगना है। यहां ये जो विजय है ना, जिसको आप जय काव्य कहते हैं, महर्षि वेदव्यास की जो पीड़ा है, क्योंकि वास्तव में कौरव और पांडव ये महर्षि वेदव्यास के अंश से उत्पन्न धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र हैं। तो वास्तव में तो ये उनके पौत्र हैं, और जब उनके पौत्रों के बीच में ये युद्ध हुआ है तो इस जय में जय हुई किसकी? जो जीता है वो ये कह रहा है वयम नरक संगनम वै दुखम प्राप्स्याम दारुणम।
हम नरक में जो दुख मिलेंगे वो दुख हमको भोगने हैं, और जो मर गया है उससे कह रहे हैं, या जो मर के जा रहा है उससे कह रहे हैं तुम तो भैया सुख से स्वर्ग में जाकर के रहोगे। तो यहां हारा कौन है? यहां जीत किसकी हुई है? यहां मरने वाला जीता है या मारने वाला जीता है? ये प्रश्न है, और इसी प्रश्न के जवाब के लिए ये जय काव्य लिखा गया था। जीवन में इतना याद रखिए, जीवन में ये चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अगर समाज है, अगर संसार है, अगर घर परिवार है, तो ही हम सुखी हैं। चलिए, मैं हमेशा विद्यार्थियों से पूछता हूं, आपसे भी एक प्रश्न करता हूं कि 1 करोड़ रुपए हमें दिए जाते हैं और हमसे ये कहा जाता है 1 करोड़ रुपया ये आपका हुआ, आपको अपने हिसाब से इसका खर्च करना है, लेकिन इसमें से एक भी पैसा आप अपने पत्नी, पुत्र, बड़े बुजुर्ग, मित्र, सखा किसी के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे उन पैसों का? कार आप खरीद लीजिए, अकेले जाएंगे घूमने, किसी को उसमें बिठा नहीं सकते हैं, घर परिवार के किसी व्यक्ति को। अरे भाई, घर परिवार के सभी लोग आपको अभिमानी मानेंगे, आपके साथ घृणा करने लग जाएंगे। वो पैसा जो है वो आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। आप उस पैसे को प्राप्त करके सिर्फ और सिर्फ दुख प्राप्त करेंगे। आप उस पैसे से कभी सुखी नहीं हो सकते। यही स्थिति यहां पे युधिष्ठिर को दिखाई दे रही है। वो कहते हैं सुनुयाश्चे प्रश्नुयाश्चैव धृतराष्ट्रस्य विह्वला। धृतराष्ट्र की पुत्र बधुएं, धृतराष्ट्र की पौत्र बधुएं, ये सभी गर्हिष्यन्ति नो नूनम, हम सबकी निंदा करेंगी। ये सबकी, जिसको कहती है ना कि हृदय से निकली हुई हाय, हम सबको, और जब वो दुख से व्याकुल होकर के हमारे ऊपर अपने निश्वास छोड़ेंगी तो हमें काहे का सुख, हमें अवश्य ही दुखों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भीम जो दुर्योधन की अवमानना कर रहे थे, भीम को युधिष्ठिर रोकते हैं और दुर्योधन के पास से एक प्रकार से यहां युधिष्ठिर ने क्षमा याचना की है। इधर बलराम ने जैसे ये देखा कि भीम ने दुर्योधन की जंघा पे प्रहार किया है, उसकी कमर से नीचे प्रहार किया है, वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। अहो धिक, अहो धिक, अरे धिक्कार है, धिक्कार है। नामे प्रहर्तम धर्म विग्रहे, इस धर्म क्षेत्र में आकर के भी ये अधर्म वाला युद्ध क्यों हो रहा है? नैतद दृष्टम गदा युद्धे कृतवान यद वृकोदरा, जो भीम ने किया है गदा युद्ध में कभी भी ये नहीं देखा गया है, क्योंकि गदा युद्ध का ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति कमर के नीचे के भाग में प्रहार नहीं कर सकता है। ये जो भीम ने किया है इसका दंड भीम को मिलना ही चाहिए। और इतना कह करके अपने हल को हाथ में लेकर के बलराम जी भीम की तरफ दौड़ते हैं। लिखा है ततो लांगल मुद्यम्य, लांगल कहते हैं हल को, उसको लेकर के भीम अभ्यद्रवत बलि, बलराम जो भीम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। श्री कृष्ण जल्दी से जाकर के बड़े भैया बलराम को पकड़ते हैं और फिर श्री कृष्ण उनको समझाते हैं, देखिए भैया, आप जो कह रहे हैं ना वो बात बिल्कुल सही है कि गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध ये घटना है। भीमसेन को कमर से नीचे प्रहार नहीं करना चाहिए, लेकिन भीमसेन क्या करें, उन्होंने सभा के बीच में ये प्रतिज्ञा की थी कि वो दुर्योधन की जंघा को तोड़ेंगे। अब आप बताइए, पहले दुर्योधन को मारते और जब दुर्योधन मर जाता तब उसकी जंघा को तोड़ते क्या? भाई, जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, और प्रत्येक क्षत्रिय का ये कर्तव्य होता है कि अगर वो कोई प्रतिज्ञा करता है तो उस प्रतिज्ञा को उसको पूर्ण करना चाहिए। और सिर्फ यहां पे भीमसेन की प्रतिज्ञा की बात नहीं है, मैत्रेय मुनि ने इस दुर्योधन के कुकर्मों की वजह से इसको शाप दिया था कि युद्ध के समय पे भीमसेन तेरी जंघा को तोड़ेंगे। तो अब ये तो जब एक ऋषि का शाप भी है और एक क्षत्रिय की प्रतिज्ञा भी है तो ये तो होना ही था। यहां जो हुआ है आप उसको अधर्म नहीं मान सकते हैं। अतो दोषम न पश्यामि माम बुद्ध्यस्व प्रलंब। हे प्रलंब को मारने वाले, मैं आपसे कह रहा हूं यहां कोई अधर्म है, यहां मुझे कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा का पालन किया है, और प्रतिज्ञा के पालन में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अब देखिए, यही बलराम की विशेषता है, वो श्री कृष्ण का विरोध नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी जब ये सेना एकत्रित हो रही थी तब भी कहा था
कि कृष्ण या तो किसी का पक्ष में नहीं रहोगे या दोनों के पक्ष में मदद करोगे, मैं किसी एक पक्ष में नहीं रह सकता हूं। अगर उनसे कहा जाता तो दुर्योधन के पक्ष में ही जाते, लेकिन इसीलिए वो बहुत बड़ी अपनी सेना को लेकर के चले गए थे। उनके साथ बहुत बड़ी सेना गई है, बहुत लोग गए हैं वृषनिवंश सिंह के साथ इस तीर्थ यात्रा में। और तीर्थ यात्रा पूरी करके ये अंतिम दिन पे आकर के पहुंच गए, 18वें दिन पे। यानी उनको एक एक दिन के समाचार मिल रहे होंगे और ये अंतिम युद्ध होने वाला तब वो आकर के पहुंच गए हैं। इस चीज को भी आप समझ लीजिए। और दूसरी तरफ जो घटना है वो ये है कि जितने यादव थे वो सभी यादव कृतवर्मा के साथ दुर्योधन के साथ में खड़े हुए थे। वो पूरी सेना जिसको आपने कई बार अर्जुन के साथ जिस सेना ने युद्ध किया है, वो सेना संसप्तकों की जो सेना थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये द्वारका की सेना हुआ करती थी, जिसमें ग्वाल वाल भी थे। तो आप ये समझ लीजिए इस युद्ध के बारे में बहुत ज्यादा विचार करना ये योग्य नहीं है। तब बलराम ये कहते हैं कि देखिए भैया, धर्म सबसे ऊपर है, धर्म से अर्थ, धर्म से काम, लेकिन जिसके ऊपर अर्थ या काम हावी हो जाता है वो धर्म का विनाश करता है। और यहां अपनी कामनावश या अपने अर्थवश भीम ने जो किया है वो धर्म का ह्रास किया है। श्री कृष्ण कहते हैं अरोषणो ही धर्मात्मा सततम धर्म वत्सला। देखिए बड़े भैया, ये पांडव जो है ना, ये हमारे अकारण बंधु हैं, हमारी बुआ के लड़के हैं, इनके साथ हमारे यौन संबंध भी हैं, हमारे कुल की कन्याएं इनके यहाँ ब्याही हुई हैं, तो वो संबंध भी हैं, और हमारे मित्र भी हैं, हमारे सखा भी हैं। तो हर तरीके से इसलिए इनके ऊपर आप इस प्रकार से क्रोध नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना मान लीजिए कि अब कलयुग आकर के पहुंच गया है और कलयुग में अब यही सब कुछ चलने वाला है। आप ये मान लीजिए कि आज से इसकी शुरुआत होगी। चलिए भैया, अब इसके आगे ये कथा कैसे आगे बढ़ती है इसको हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। दुर्योधन बहुत ही विकट स्थिति में पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। युधिष्ठिर ने अपनी कर्म की पूर्ति कर ली है, एक तरीके से क्षमा याचना भी कर ली है। भीम ने अपना आनंद मना लिया है। बलराम जी को ये सब सहन नहीं हुआ तो अपने रथ पे बैठ के द्वारका के लिए निकल गए हैं। श्री कृष्ण अब इसके आगे क्या कुछ करते हैं इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर